मेंटल हेल्थ की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक और सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आज बात करेंगे। वो है नेगेटिव थॉट्स आना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ध्यान रखने के लिए कि आपका ब्रेकअप भी नहीं हुआ है, किसी की डेथ भी नहीं है, आप गरीब भी नहीं है, कोई भी विजिबल रीज़न नहीं है आपके प्रॉब्लम का, फिर भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सामान्यतः जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कोई गुस्सा कर रहा है तो पता चलता है कि भाई यहाँ से हमको तनाव आ रहा है। अभी स्पेशली कोरोना के बाद इतनी सारी हमको क्वेरीज आ रही है सिर्फ इस बात की, जो मैं कह रहा हूँ कि आपको विजिबल कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, कोई डेथ नहीं हुई है, फिर भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आम आदमी को इसका रीज़न नहीं पता चलता है, तो आज हम इसके बारे में आपको रीज़न प्लस इसका सॉल्यूशन बताएंगे। अब इसका मैं आपको, और ध्यान देना ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसके ऑब्वियसली सारे जो रीजंस हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, अचेतन रूप से पता ही नहीं चलता है। और जो मैं बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन हो चाहे प्रॉब्लम हो, सिर्फ 70% 60% ही इस वीडियो में कवर हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल वीडियो है। तो अब इसमें कम से कम 7 से 8 सबकॉन्शियस रीज़न है जो आम आदमी को पता नहीं चलता और वो उसको प्रैक्टिस करता है, जिसकी वजह से बिना डेथ और ब्रेकअप के उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। सब चीज़ बढ़िया चल रहा है फिर भी उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो वो जो 7 से 8 रीज़न है उसमें से एक या दो रीज़न मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ अच्छा, इस वजह से कंटिन्यूसली नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो 7 या 8 जो सबकॉन्शियस रीज़न है उसमें से एक सबसे बड़ा कॉमन रीज़न यह है कि 50% लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो कंपटीशन है, तुलना है, किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगिता है, वो एक अननेचुरल और अप्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक रूप से हमको कंपटीशन के लिए नहीं बनाया गया है। हम लोगों को एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रकृति ने नहीं प्रोग्राम किया गया है। हमको प्रकृति ने प्रेम और शांति के लिए प्रोग्राम किया है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि आपको बिना रीज़न के क्यों नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि 24 घंटा हम कभी ना कभी किसी न किसी से, परिस्थिति से, व्यक्ति से, हमारे गोल से हम कंटिन्यूसली हमेशा किसी न किसी से compete करते रहते हैं। एक ये रीज़न हो गया। और दूसरा कॉमन जो आपको एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि बचपन में हमको बता दिया गया है सेक्स के प्रति, प्रेम और रिलेशनशिप के प्रति हमको एक गंदे का भाव दे दिया गया है। और जबकि ऑब्वियस सी बात है कि प्रेम, सेक्स, रिलेशनशिप, कडलिंग, इंटीमेसी ये एक बहुत ही प्राकृतिक और प्यारी चीज़ है। क्योंकि हमको गंदे का भाव दे दिया गया है तो हमको पता ही नहीं चलता, हम सारा दिन अपने आप से ही लड़ाई करते हैं। प्राकृतिक रूप से हमको वो प्रेम, लव मेकिंग, सेक्स खींचता है, और बचपन से जो बता दिया गया है कि अरे ये गंदा है, गंदा है, तो आदमी अपने आप से ही लड़ाई करने लगता है। दूसरे की तो बात ही छोड़ दो, वो बेचारा खुद ही से लड़ाई करता रहता है। ये दूसरा रीज़न हो गया। सारे दिन में आम आदमी ऐसी 7 से 8 चीज़ें बचपन से प्रैक्टिस करता है, इसी के लिए उसको 24 घंटा नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। इसको जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा रहेगा। अब जैसे कि मैंने बताया, ये एक बेसिक आइडिया हो गया रीज़न का। अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा सॉल्यूशन का, कि क्या करने से ये जो अंदर इतनी भयानक चीज़ें चली गई हैं वो कैसे निकलेंगी। उसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी है जिससे ये धीरे धीरे ये चीज़ें निकलेंगी। मेडिटेशन, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज, और स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझना है। इस ये जितनी भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो सबसे रिलेटेड आपको आई बटन में
हेडिंग के मोर में क्लिक करोगे तो वहाँ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल में फ़ोन नंबर दिया है, आप ये सारी वीडियोस रिलेटेड जो हैं वो देख लीजिए। आपको स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन के ऊपर भी है वीडियो, मेडिटेशन और एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है। स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझने में दिक्कत हो रही है तो आप दो व्यक्तियों का सहारा ले सकते हैं, ओशो रजनीश पहला और दूसरा ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी साइंटिफिकली समझाया है। तो ये एक बेसिक आइडिया